सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पाठ 18 बनारसी इक्का के दीर्घ प्रश्नोत्तर करेंगे। लेखक ने बनारसी इक्केवानों की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। लेखक के अनुसार बनारसी इक्केवान एक संस्था है। उसकी बातों में सरसों का तीखापन, शराब की कड़वाहट, मिर्च की तिखाई और गरम मसाले की गर्माहट का मजा पाया जा सकता है। इक्केवानों से एक बार थोड़ा जोर से बात करने पर उनकी बोलने की क्षमता का पता लगाया जा सकता है। लड़ने में तो इनकी बराबरी जर्मन की पलटन भी नहीं कर सकती। ये नियम के बड़े पक्के होते हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी इनकी चतुराई के आगे फेल हो जाते हैं। देखने वालों को भ्रम होगा कि पहिया धीरे धीरे धुरी से असहयोग कर रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। यह उसकी अदा है। यह बड़े नाज से कभी इक्के के बाहर की ओर तथा कभी भीतर की ओर घूमता है। इस नाज को उठाना सबके वश की बात नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यही है कि बनारसी इक्कों की अपनी कुछ अलग विशेषताएं हैं जो इन्हें अन्य इक्कों से अलग करती हैं। बनारसी इक्कों का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि इन्हें देखने से लगता है कि चलते समय इनके पहिए धुरी से अलग हो रहे हैं और कभी निकलकर गिर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। यह तो इन बनारसी इक्कों की विशेषता है। पहिया बड़े ही रोचक ढंग से कभी बाहर की ओर तो कभी अंदर की ओर धुरी पर घूमता रहता है। इस तरह की चाल कोई साधारण इक्का नहीं चल सकता। घोड़ेराम दंडवत प्रणाम कर रहे थे और सिर के अंदर हवाई जहाज सी कोई चीज भन्ना रही थी। प्रस्तुत पंक्तियों में इक्केवानों की लापरवाही को बताया गया है। लेखक बनारसी इक्के में बैठकर जा रहा था। इक्के के सुहाने राग और घोड़े की धीमी गति से उसे झपकी आ गई। उसी समय घोड़ा सड़क पर बैठ गया और लेखक का सिर कहीं टकराने से उसके सिर में भयंकर झंझनाहट हो रही थी। वास्तव में यह सब इक्केवान की गलती का परिणाम था। उसने घोड़े को खाने को कम दिया और उससे काम अधिक लिया। लेखक का सिर पास किसी लोहे से टकरा गया था।